नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। बिजली महादेव रोपवे की रस्सियां अभी जमीन से भी नहीं बंधी, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में जोड़ तोड़ की खींचतान पूरे जोर पर है। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने ऐसा बयान दागा कि सीधा दिल्ली तक गर्मी महसूस हुई। विक्रमादित्य सिंह पर तीर चलाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद दे डाला। वैसे कांग्रेस की कैबिनेट में बैठकर बीजेपी को श्रेय देने का हुनर कोई हिमाचल के नेताओं से सीखे। सुंदर ठाकुर, जो कभी वीरभद्र सिंह खेमे के भक्त थे, अब सुख दरबार में नमस्कार करते दिखते हैं। ये वही सुंदर सिंह है जो पहले राजा साहेब की जय बोलते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी की नजरे करम पाने की दौड़ में। और क्यों ना हो, मंत्री बनने की ख्वाहिश हो तो थोड़ी बहुत लड़ाई तो अपनों से भी लड़नी पड़ती है। रोपवे के बहाने अपने ही मंत्री विक्रमादित्य सिंह को बचकाना करार देना आसान थोड़ी है। विक्रमादित्य सिंह को भी क्या चाहिए था? पहले शिलान्यास के मंच पर ताली बजा ली, अब सोशल मीडिया पर रायशुमारी कर रही हैं। अब बताइए, जब जनता ने गूगल फॉर्म नहीं भरे तो ये भी मैदान में उतर गए। सुंदर ठाकुर ने साफ कहा, उस वक्त आप मंच पर मोदी की तारीफ कर रहे थे, अब धर्म और पर्यावरण की बात कर रही हैं। मतलब कांग्रेस में अब मुद्दे से ज्यादा ये देखा जा रहा है कि मंच पर कौन किसके बगल बैठा था। और भाजपा, वो तो बालकनी में बैठी ये तमाशा देख रही है पॉपकॉर्न के साथ। महेश्वर सिंह को सुंदर सिंह ने आईना दिखा दिया कि 2022 में पोस्टर लगवा रहे थे, अब विरोध कर रहे हैं। यानी जिनके दामन पर खुद पेड़ों की छाया थी, वो अब पर्यावरण की दुहाई दे रही हैं। देवता की भावनाओं से खेलने का आरोप भी इस बहस में आ गया। अब राजनीति धर्म और विकास दोनों के कंधे पर सवार हो गई है। दरअसल सुंदर सिंह बिजली महादेव रोपवे को लेकर लंबे समय से सवालों में घिर रहे थे, तो अपने बचाव और तमाम सवालों पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए सुंदर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाई और एक एक कर हर सवाल का जवाब दे दिया। अब गैरों को कोसते कोसते कब अपने रडार पर आ गए, इस बात का अंदेशा शायद सुंदर सिंह को भी ना लगा हो। सुंदर सिंह ने सोमवार को मीडिया के सामने तथ्य रखे और अपने ही सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भी खूब खरी खरी सुनाई। कुल्लू के स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने बहुचर्चित बिजली महादेव रोपवे निर्माण के विरोध करने वालों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तथ्यों सहित कागज प्रस्तुत कर अहम खुलासे किए। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के समय में बिजली महादेव रोपवे निर्माण को लेकर पंचायत ने 2018 में NOC दी है और उसी वक्त बिजली महादेव मंदिर कमेटी की ओर से रोपवे निर्माण को लेकर 8 शर्तें रखी थी। बिजली महादेव रोपवे के विरोध में संघर्ष समिति और कुछ सामाजिक संस्थाएं देवता को आगे रखकर विरोध जता रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में पूर्व सांसद और पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने बिजली महादेव रोपवे निर्माण को लेकर जब पोस्टर लगाकर प्रचार किया, उस वक्त कोई विरोध नहीं किया और आज विरोध कर रही हैं, ये उनका दोगलापन है। उधर सुंदर सिंह ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि जिस वक्त रोपवे का शिलान्यास मार्च महीने में हुआ था, उस वक्त विक्रमादित्य सिंह मंच पर बैठे थे और अब वो इस प्रोजेक्ट को लेकर सोशल मीडिया पर राय ले रही हैं। ये बचकानी हरकत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस वक्त राय देने की बात थी, उस वक्त विक्रमादित्य सिंह मंच पर केंद्र सरकार के कसीदे पढ़ रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली महादेव रोपवे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का मैं आभार प्रकट करता हूं। बिजली महादेव रोपवे में निर्माण से जनता को रोजगार से फायदा मिलेगा। विक्रमादित्य सिंह बचकानी बात कर रही हैं। मुझे इस बात को लेकर दुख है कि जो व्यक्ति जब ग्राउंड ब्रेकिंग के वक्त वहां मंच पे बैठे हो और आज वो राय ले रहे हो, वो तो मैं समझता हूँ कि उनकी राय कोई मायने नहीं रखती है। जब राय देने की बात थी तो वो तारीफें पढ़ रहे थे केंद्र सरकार की। मैं भी धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, गडकरी जी का, जो प्रोजेक्ट हमारे इलाके के लिए दे रहे हैं, क्योंकि जनता को प्रत्यक्ष रूप से उसका फायदा होगा। लेकिन ये जो है, मैं इन्हें बचकानी बातें कहूँगा, जो कि पहले कुछ और कहते हैं और बाद में कुछ। देखिए, ये बिजली महादेव रोपवे का काम ही शुरू नहीं होता अगर वहां की पंचायत 2018 में ये रेजोल्यूशन ना देती। ये पंचायत द्वारा दिया गया रेजोल्यूशन है।
जिसमें प्रधान सुभाष था, और जो आज के दिन में हेमराज शर्मा जो बड़ा सचिव बना फिर रहा, गांव गांव जा रहा है, वो उसका समिति मेंबर था। ये दोगले लोग हैं। हम जब गोबा से शिलादरा तक रोड मांग रहे थे तो उसके लिए एनओसी नहीं दिया उन्होंने, बिजली महादेव रोपवे के लिए दे दिया, तब उनके लिए देवता खुश थे। ये देखिए कि जो कह रहे हैं कि 67 पेड़ अभी कटे हैं, 70 कटने हैं, 203 की पेमेंट हुई है। बीजेपी के सरकार में 1344 पेड़ काटे गए बिजली महादेव क्षेत्र में। ये चिट्ठी है, ये लिस्ट है उसकी, उस वक्त के। कहाँ गए वो फोटो, कहाँ है वो सारी बीजेपी की सरकार 9-10 में ये कटे हैं। उसके बाद नेतागण हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मिशन रिपीट के लिए बिजली महादेव रोपवे लगेगा। आप देखिए, ये है दोगलापन, ये है दोगलापन। उसके बाद ये जो है इसी सर्किट हाउस में ये मंदिर कमेटी के लोग हैं जो कह रहे हैं, जो ये रेजोल्यूशन, इसमें भी हेमराज शर्मा और कारदार के साइन है, जो लिख रहे हैं फोटो है उनके, और कहीं पे वो बिस्कुट और चाय पी रहे हैं यहाँ हैं। कहाँ पे दबाव है, बिस्कुट चाय पी के दबाव बनता है। ये देखिए, आप देखिए, वो लिख रहे हैं कि बिजली महादेव रोपवे इलाके में जब ये रोपवे बनेगा तो उन्होंने मांग की कि देवते का सामान, राशन, सारा सामान मुफ्त जाना चाहिए। उसके बाद कहा हमारे को भी मुफ्त पास मिलने चाहिए। उतने तक तो बात मान ली, फिर कहने लगे हमारे परिवार को भी दो, हमारे बीबी को भी दो, हमारे बच्चे को भी दो। तो वो बात कुछ सिरे नहीं चढ़ी। और उसके बाद ये है जो वर्तमान में जो उनके नेतागण जब वहां पे गए हैं, क्या नाम करने हैं, जो भूमि पूजन में यहां से शुरुआत हुई बात। जब उनके नेता कंपनी वालों के कहने पे हंसते मुस्कुराते हुए गड़बंद पहनकर ग्रुप फोटो खिंचवा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं और हवन पाठ में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये विरोध कर रहे हैं क्या? अब जनता को भ्रमित कर रहे कि हम तो विरोध करने गए थे। भाई बड़ा अच्छा विरोध है, मैं तो रोज जाना चाहूंगा ऐसे विरोध में, जिसमें कि मुझको गुलाब जामुन, बर्फी भी खिलाया जाए, पकौड़े भी खिलाए जाए और गले में मफलर भी डाला जाए। ऐसे विरोध में तो रोज जाना चाहूंगा मैं। तो मैं बिजली महादेव की सौगंध खाता हूं कि ये जो नेता मेरे साथ आए सार्वजनिक रूप पे, ये भी कसम खाएं कि आज तक इन्होंने आंखें बंद क्यों कर रखी थी। जब यहाँ पे पंचायत की एनओसी दी गई, ये पेड़ काटे गए, आज तक वहां पे माता कह रही है कि आप टावर, जो टेलीकॉम टावर को हटाओ, वो आज तक नहीं हटा है। आपने ट्रांसमिशन लाइन बिछा दी, और ये सारी बातें मैं सुगंध खाता हूं कि मेरा 1 रुपए का भी कोई लेन देन है। हिमाचल सरकार का 1% भी इसमें हिस्सा नहीं है, पूरे का पूरा केंद्र सरकार का है। ऐसे में उनको विरोध करना है तो जंतर मंतर जाए, वो दिल्ली के जंतर मंतर में यहाँ की जनता को गुमराह मत करें। जो इनके नेता कह रहे हैं उसकी कथनी और करनी में फर्क है, और इनका दोगलापन इन कागजातों में उजागर हुआ है। जनता इनसे सवाल पूछेगी कि आपने एनओसी दी, आपने इसको शुरुआत किया, और आज जब मैं बुबू टनल की बात करता हूं तो बोलते ये श्रेय ले रहा है। जब बिजली महादेव का सारा मेरा नाम डाल रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं विकास चाहता हूं। मैंने बोला 1 इंच भी बिजली महादेव की जमीन पे नहीं बढ़ना चाहिए। सबसे पहले विरोध में मैं खड़ा हूंगा। आज 900 मीटर नीचे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, और इनकी सबकी पंचायत, मंदिर कमेटी और इन नेताओं का जो अपनी जमीन खो चुके हैं, वो देवते की आड़ में कायर बनकर, देवते को आगे कर अपनी खोई जमीन को वापस लेना चाहते। देखिए, मुझे इस बात को लेकर दुख है कि जो व्यक्ति जब ग्राउंड ब्रेकिंग के वक्त वहां मंच पे बैठे हो और आज वो राय ले रहे हो, वो तो मैं समझता हूँ कि उनकी राय कोई मायने नहीं रखती है। जब राय देने की बात थी तो वो तारीफें पढ़ रहे थे केंद्र सरकार की। मैं भी धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, गडकरी जी का, जो प्रोजेक्ट हमारे इलाके के लिए दे रहे हैं, क्योंकि जनता को प्रत्यक्ष रूप से उसका फायदा होगा। लेकिन ये जो है, मैं इन्हें बचकानी बातें कहूंगा, जो कि पहले कुछ और कहते हैं और बात। असल में बिजली महादेव का रोपवे पहाड़ पर बने या ना बने, कांग्रेस की राजनीति में जरूर रस्सी खींच प्रतियोगिता का रूप ले लिया है। एक तरफ
विक्रमादित्य सिंह की विरासत की लड़ाई है तो दूसरी तरफ सुंदर सिंह ठाकुर की महत्वाकांक्षाएं और मुख्यमंत्री सुक्खू फिलहाल चुपचाप देख रही हैं कि कौन उनके खेमे का वफादार साबित होता है। मंत्री पद की कुर्सियां सीमित है और ख्वाहिशें अपार। ऐसे में बिजली महादेव का रोपवे तो बाद में बनेगा, पहले कांग्रेस के खेमों के बीच पुल बनाना जरूरी है। बहरहाल आज के इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।